हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बेंजीन होती है उसके बारे में जो केक्यूल था उसने हमें फाइनल स्ट्रक्चर दिया था कि उस जो बेंजीन है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। जब वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है तो थ्रू टू आर्गूमेंट के ज़रिए से उसको प्रूव भी करके दिखाया कि बेंजीन जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। और उसके बाद उसमें 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड को भी कन्फर्म करना था, उसको भी उसने कन्फर्म करके बताया कि हमारे पास जो बेंजीन है वो 2 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड रखती है। उसके लिए भी उसने 2 एडिशन रिएक्शन करवाए। और लास्ट पे हमने एक्सरे स्टडी से भी देखा था कि हमारे पास जो बेंजीन है उसमें वाकई रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रम होती है और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रम होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो केक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर था वो कुछ फाइनल था और बेहतर था और उसको वो बेंजीन के बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा था। लेकिन लास्ट पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो केक्यूल के फॉर्मूले में बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में ऑब्जेक्शन थी, लेकिन केक्यूल कहता था कि हमारे पास बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन हमने देखा कि लास्ट में हमने कहा बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देता, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो सिर्फ मैंने अभी जो लेक्चर रिपीट किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अपना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं, इसको दूसरा नाम दिया जाता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। इसको एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें डिस्कस ही करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, जो डिफरेंट कार्बन होते हैं उनको ऑर्बिटल के साथ एक दूसरे से रिलेट करके बेंजीन का डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमने कह दिया कि जो बेंजीन है मॉडर्न कंसेप्ट में इसको हम ये भी नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि हमारे पास जो बेंजीन होती है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया हुआ है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो होती है जिसमें 1s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, उनके ओवरलैप से हमारे पास 3sp ऑर्बिटल बनते हैं। मीन के हमारे पास एक कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है वो होता है 6। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 होती है, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 1 और 1। अब जब हमने कहा था कि ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो कार्बन है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देता है फ्रॉम s टू 2pz में। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट हमारे पास ये होगी 1s1, 2px, 2py और 2pz। अब यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस स्टेट को हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो चुका है s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल की तरफ। अब हमने sp2 में पढ़ा था कि हमारे पास 1s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और हमारे पास 3sp2 ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी सेम शेप होती है और सेम एनर्जी होती है। सपोज करें हमारे पास वो एक कार्बन है, एक कार्बन है, उसके कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? 3, 1, 2 और ये 3। अब ये वो 3 ऑर्बिटल है जो हर कार्बन के मौजूद होते हैं। अब हमने कहा हमारे पास बेंजीन में टोटल कितने कार्बन होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने देखा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अब हर कार्बन के जब 3 लूप होंगे वो आपस में क्या होंगे? ओवरलैप करेंगे।
तो देखें जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि हमारे पास जो बेंजीन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसमें 1s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और हमारे पास उसके ओवरलैप करने से 3 ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी सेम शेप होती है और सेम एनर्जी होती है। और इसमें जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है 2pz, इसकी हम बाद में बात करते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में बेंजीन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सेकंड पॉइंट में कहता है ईच कार्बन एटम हैज़ 3 सिग्मा बॉन्ड। अब जो बेंजीन में हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है वो कैसे बनाएगी, तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ ड्रा करते हैं। अगर हम बेंजीन का सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है वो कुछ यूँ होता है, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह बनाते हैं इन ऑर्बिटल के ज़रिए से। देखें स्टूडेंट, हमने बनाना है इस तरह का स्ट्रक्चर। अब सपोज करें पहले मैं 6 कार्बन ड्रा करता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अब मेरे पास टोटल कार्बन मुझे पता है बेंजीन में 6 होती है और जो हर ऑर्बिटल है हमने देखा कि हर ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल बना रहा है। sp2 में 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो देखें मैं हर कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स अगर ड्रा करूं तो मेरे पास इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ आएगा। ये एक ऑर्बिटल के 3 लूप है, ये सेकंड ऑर्बिटल के 3 लूप, देखें 1 2 और ये 3। ऐसे ही अगर मैं इसके ड्रा कर दूँ 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके भी 3 लूप है इस कार्बन के, ये 1 ये 2 और ये 3। ऐसे ये 1 ये 2 और 3। इस कार्बन के भी 3 लूप है, इनको भी ड्रा कर दें 1 2 और ये इसका 3 लूप। अब देखें स्टूडेंट में थर्ड पॉइंट में कहा था कि हमारे पास ईच कार्बन, जो हर कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम एंड 1 विद कार्बन। 2 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन से। और जो 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3। अब देखें 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी अटैच होती है तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगी तो यहाँ पर ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह हमारे पास जो बेंजीन में कार्बन होती है फर्स्ट पे उसके 3 लूप होते हैं। उन 3 लूप में जब वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करती है तो 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ बनते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कहते हैं फोर्थ पॉइंट में अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल। आपके पास जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल है ये जो पड़ा हुआ है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ऐसे ही कार्बन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा रहेगा। सपोज करें ये है अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है वो हर कार्बन के ऊपर ऐसे ही परपेंडिकुलर फॉर्म में पड़ा होगा। ये जो रेड कलर के ऑर्बिटल है ना, इसको आप यही सपोज करें कि ये क्या इस कार्बन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, यानी राइट एंगल है इस कार्बन के साथ। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। कहते हैं कि जब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितने 1, इसमें भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब देखें हमने कहा जब भी 2 ओवरलैप 2pz ऑर्बिटल फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन पे आएंगे तो आपस में वो ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने से हमारे पास क्या होगा, 2pz ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देंगे। शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखें हमारे पास ओवरलैपिंग जो होगी इस 2pz की इस 2pz के साथ, इस 2pz की इस 2pz के साथ, इस 2pz की इस 2pz के साथ। कुछ हमारे पास इसकी फॉर्म यू बन रही है। हमारे पास 6 कार्बन है, 1 3 4 5 और ये 6।
यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, और हर कार्बन के साथ क्या है, एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें जो हर कार्बन है उसका दूसरी कार्बन के साथ जो डिस्टेंस है, वो जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, वो 1.397 एंगस्ट्रम है, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रम है। स्टूडेंट्स अब देखें इनमें जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। क्यों 120 डिग्री? हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल शेप होने की वजह से इसमें जो 2 कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट में हमने कहा बेंजीन sp हाइब्रिडाइजेशन रखती है। सेकंड पॉइंट में कहा कि इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। हर ऑर्बिटल में जो एडजेसेंट कार्बन है वो एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाती है, इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। उन 3 सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन बनते हैं, और उसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड बनता है जो वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। फिर हमने कहा इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रम होती है। उसके बाद कहते हैं ये जो 2pz ऑर्बिटल है ना, इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से यहाँ पर डबल बॉन्ड तो आ रहा है। अब देखें स्टूडेंट, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2pz ऑर्बिटल इस 2pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है। अब इसकी एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये होगी कि ये वाला जो ऑर्बिटल है इस 2pz के साथ और ये वाला इस 2pz से ओवरलैप करें, और यहाँ पर ये देखें ये बॉन्ड ख़त्म हो गया यहाँ से। फिर ये वाला जो 2pz ऑर्बिटल है यहाँ पर ओवरलैपिंग इस 2pz से नहीं, इस 2pz से ओवरलैप करके यहाँ पर इन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड को क्रिएट कर दे। तो फिर हम कहेंगे देखें पहले जो डबल बॉन्ड आ रहा था वो इन 2 एडजेसेंट कार्बन में आ रहा था। अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी है, और फिर वो यहाँ से यहाँ पर भी हो सकता है, इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम फाइनली ये कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक जगह पर लोकलाइज नहीं होते। लोकलाइज मीन कि वो एक जगह पर रुके नहीं रहते कि इन 2 कार्बन एटम के दरमियान ही ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो रहेगा, नहीं, बेंजीन में ऐसा नहीं होता। बेंजीन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना ये लोकलाइज नहीं होते, ये डी लोकलाइज होते हैं, और ये शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या है, एक क्लाउड बनाते हैं। उन क्लाउड होने की वजह से ये क्या करते हैं, इसमें बेंजीन में एक सर्कल की फॉर्म में मूव करते रहते हैं। तो इसलिए हम फाइनली ये कह देते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन है ना वो लोकलाइज नहीं डी लोकलाइज होते हैं। जब वो डी लोकलाइज होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने अगर उसके अंदर कोई एडिशन करवानी है तो वो जब हम एडिशन यहाँ पर करवा रहे होते हैं हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, हम जब एडिशन यहाँ पर करवा रहे होते हैं हो सकता है यहाँ पर एडिशन डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो इस तरह बेंजीन एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं देती, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो हम लास्ट पे कह देते हैं बेंजीन जो है वो डी लोकलाइज होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक है, जो बेंजीन है उसको मॉडर्न कंसेप्ट में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने देखा इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अगर पूरा वॉच करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स लास्ट पे मैं फिर वही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके।